गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की खनिज संपदा। तो भारत की खनिज संपदाओं के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में निकलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है भारत में खनिज संपदा। तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भारत की खनिज संपदा। खनिज संपदाओं के बारे में आज देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कोयला से। कोयला क्या है? भारत में कोयला गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल के में रानीगंज, झारखंड में झरिया, बोकारो, कर्णपुरा और गिरिडीह में कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर कोयला पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और असम। यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। अब कोयले की क्या वैरायटी है, तो वो वैरायटी कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, टर्शियरी टर्शियरी युग का कोयला यहाँ प्राप्त होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर में टर्शियरी युग का कोयला प्राप्त होता है। और गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोयला प्रसिद्ध कोयला और अधिक अत्यधिक मात्रा में उपयोग होने वाला कोयला लिग्नाइट कोयला गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर मिलता है। उड़ीसा व झारखंड में 55% कोयला का उत्पादन किया जाता है। मतलब उड़ीसा और झारखंड दो राज्यों में देश का 55% कोयला यहाँ से मिलता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में, सिंगरौली एक जगह है वहाँ उसको सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर भी कोयले के विशाल भंडार मिले हैं। मतलब तो कोयला जो है देश के अनेक राज्यों को मिलता है। और जो लिग्नाइट कोयला है वो कौन से राज्यों में मिलता है और जो टर्शियरी युग का कोयला है वो कौन से राज्यों में मिलता है वो हमने देखा। और उड़ीसा और झारखंड में देश का 55% कोयला उत्पादन होता है या कोयला निकलता है। अब देखते हैं कोयले के बाद में दूसरी खनिज संपदा क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम देख लेते हैं कि अलवाय जो केरल में है, कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है और आसनसोल पश्चिम बंगाल में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में व हीराकुंड उड़ीसा में मुख्य रूप से एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम भी कई देश के कई राज्यों में पाया जाता है। उनमें से आपका केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। आगे है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो खनिज संपदा है वो क्या है? बिहार आपका, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में उपलब्ध है। मतलब ये खनिज संपदा एस्बेस्टोस ये इन राज्यों से प्राप्त होती है, इन राज्यों से निकलती है। एक खनिज संपदा है एंटीमनी। एंटीमनी संपदा जो है पंजाब और कर्नाटक में पाया जाता है। ये दो जिलों राज्यों में ये एंटीमनी खनिज संपदा पाई जाती है। उसके बाद में है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में आपका बॉक्साइट निकाला जाता है या ये खनिज संपदा पाई जाती है। उसके बाद में आपका तांबा है। तो तांबा क्या है? सिंहभूम, हजारीबाग ये झारखंड में है दोनों जगह, संथाल परगना ये बिहार में है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में है, झुंझुनू और अलवर ये राजस्थान में है, भोटांग जो सिक्किम में है और खम्मम जिला जो आंध्र प्रदेश में है और चित्रदुर्गा व हसन जिले ये कर्नाटक में है। तो इतनी जगह पर क्या है? तांबा निकाला जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि तांबा सर्वाधिक कौन से राज्य के कौन से क्षेत्र से निकाला जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तांबा कौन से राज्य के कौन सी जगह से अत्यधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में आपका दूसरा अगला है सोना।
तो सोना जो है कर्नाटक में कोलार क्षेत्र जो कोलार जिले में है, और हट्टी क्षेत्र रायचूर जिले में है, यहाँ से निकाला जाता है सोना। और इन खानों को क्या है, सन 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, मतलब ये सरकार के अधीन हो गई थी, राष्ट्र की संपदा हो गई थी। सोना आंध्र प्रदेश के चित्तूर व अनंतपुर जिले की रामगिरी खान में भी पाया जाता है। तो जो सोने की खदान जो है भारत के अंदर, वो कर्नाटक के कोलार जिला में कोलार क्षेत्र है, वहां से निकलता है। हट्टी क्षेत्र रायचूर जिले में निकाला जाता है। और इसका क्या है, 1956 में राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी गई थी। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अनंतपुर जिलों में भी जिलों की रामगिरी नाम से खान है, उसके अंदर से भी सोना निकाला जाता है। उसके बाद में अगली खनिज संपदा है आपकी कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है राजस्थान और केरल में उपलब्ध है, मतलब कोबाल्ट दो राज्यों में मिलता है, राजस्थान में और केरल में। हीरा जो है कहाँ से मिलता है, तो पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, और करनूल आंध्र प्रदेश के अंदर, और मुनीमा डग्गू बंगन पल्ले आनंदपुर जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और बजकरुई बकरी तथा कृष्णा बेसिन में भी ये हीरा पाया जाता है। तो हीरा भी जो देश के 3 राज्यों में निकाला जाता है या पाया जाता है। उसके बाद में है आपका मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है, इसके जो भंडार मिले हैं मैग्नीज के, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान है। और प्रमुख जो उत्पादक राज्य है इसके मैग्नीज के, वो है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मैग्नीज जो है देश के कई राज्यों के अंदर निकलता है, और इसका प्रमुख जो उत्पादक करता राज्य वो है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद में आपकी अगली जो खनिज संपदा है वो है लोहा। तो ये लोहा क्या है, भारत में बहुत अच्छी श्रेणी का लोहा हेमेटाइट जो प्राप्त होता है, मतलब भारत का जो लोहा वो जो है अच्छी श्रेणी का जो लोहा है वो है हेमेटाइट। और इसकी जो खान है वो झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा के क्योंझर, तलचर, बोनाई और मयूरभंज में, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये अनेक जगह पर लोहे की खान है। और लोहे की जो सबसे अच्छी श्रेणी है वो कौन सी है, हेमेटाइट है, जो भारत के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगली जो खनिज संपदा है आपका सीसा और जस्ता। तो सीसा और जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका राजस्थान में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा व सिक्किम में। तो भारत के अनेक राज्यों में भी सीसा और जस्ता पाया जाता है, या इसकी सीसा जस्ता की खदान पाई जाती है या है। उसके बाद में आपका अगली खनिज संपदा चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर जो है कहाँ कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक, ये अनेक जगह पर चूना पत्थर भी पाया जाता है। इसके बाद में अगली जो आपकी खनिज संपदा है वो है अभ्रक। और अभ्रक क्या है, अभ्रक कहाँ अत्यधिक मात्रा में मिलता है, जैसे झारखंड है आपका, तो झारखंड की जगह है कोडरमा और गिरिडीह, इस जगह पर अभ्रक निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी अभ्रक पाया जाता है। और देखिए, अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान है, भारत का मतलब भारत के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन या अभ्रक कहाँ पाया जाता है, भारत के अंदर। अगला है आपका सोरा। सोरा जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में उपलब्ध है। तो ये 4 राज्यों में सोरा पाया जाता है। उसके बाद में आपके है पेट्रोलियम पदार्थ जो है, तो असम में क्या है, डिगबोई, बदरपुर, नाहरकटिया, काशिमपुर, पलहारिया, रुद्रपुर, शिवसागर व मोर्न, ये असम की इतनी जगह पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। उसके बाद में आपका गुजरात में क्या है, खंबात की खाड़ी, अलंकेश्वर और कलोल, इन जगह पर गुजरात में पाया जाता है। और मुंबई हाई में तेल निकालने का कार्य हाल ही में
हाल ही में तेल निकालने का कार्य सागर सम्राट नामक विशाल जहाज द्वारा किया जाता है, जो समुद्र क्षेत्र से निकाला जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी तेल की खोज की जा रही है। और वो खोज कहाँ पे की जा रही है? वो आपका त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गंगा घाट, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम पदार्थ या तेल की खोज की जा रही है और ये अनेक जगह पर तेल होने के अनुमान है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ भारत के अनेक राज्यों के अनेक स्थानों पर पाया जाता है। उसके बाद में है आपका प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है पश्चिमी तट के दक्षिणी थाले में, थाले मतलब जगह, तो पश्चिमी तट के दक्षिणी थाले में, कावेरी तट पर, खंबात के थाले में नाड़ा में, और जैसलमेर राजस्थान के थाले में तनोट में, आदिया बकमान गालम तमिलनाडु में, और अबदादा गुजरात में, खोवा घाट असम में, लिगाला आंध्र प्रदेश में, मुंबई और कच्छ के निकट के समुद्र से जो है गैस के भंडार पाए गए हैं। तो प्राकृतिक गैस के भंडार भी भारत के अनेक राज्यों की अनेक जगहों पर पाए जाते हैं और मुंबई और कच्छ के निकट समुद्र में गैस के नए भंडार मिले हैं। इसके बाद में खनिज संपदा में क्या है? जो अणु शक्ति के खनिज है, अणु शक्ति के खनिज जो है वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अणु शक्ति के खनिज जो है यह क्या है? ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है। क्या? अणु शक्ति के खनिज जो है ऊर्जा के एक ऐसा स्रोत है जिसमें कम मात्रा में कुछ विशिष्ट खनिजों का विशेष प्रयोग करके तथा सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो अणु शक्ति खनिज है उनमें कम से कम खनिज का प्रयोग करके और विशेष सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए कम से कम खर्च में अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब इनमें कौन कौन से जो अणु शक्ति खनिज उनमें कौन कौन से हैं? तो आपका यह है यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है? इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है यूरेनियम को। और इसके प्रमुख अयस्क जो है पिच ब्लेड और सामरस्काइट तथा थोरियानाइट है। जो यूरेनियम के ये जो अयस्क है वो पिच ब्लेड, सामरस्काइट तथा थोरियानाइट ये यूरेनियम के हैं। उसके बाद में मिलता है आपका अणु शक्ति की खनिज में थोरियम। तो थोरियम जो है इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट बालू का निक्षेपों से होती है। तो थोरियम कैसे बनता है? मोनाजाइट बालू का निक्षेपों से बनता है और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल एक काल था इतिहास में। प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें थी उनके नष्ट होकर के उनका चूर्ण बन जाने से ये थोरियम का निर्माण हुआ और भारत में लगभग 25% विश्व का थोरियम पाया जाता है। मतलब विश्व में जो कुल थोरियम है उसका 25% भारत के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में मोनोजाइट, ये दोनों ही थोरियम जो है एक ही प्रक्रिया से बने हैं, थोरियम और मोनोजाइट। तो मोनोजाइट को देख लेते हैं। ये पेग्मेटाइट शैली में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियत तथा लेथेनम का मिश्रण है। ये अनेक पदार्थों का मिश्रण है और इसकी जो प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट बालू का निक्षेपों से होती है। और ये क्या है? ये भी क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें थी उनके नष्ट होकर के जो चूर्ण हुआ था उससे ये मोनाजाइट अणु शक्ति खनिज बना था। और मोनाजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भाग, आंध्र प्रदेश व झारखंड में मिलते हैं। तो थोरियम और मोनाजाइट जो है इनका जो मुख्यतः ये बनने का जो कारण किससे बनते हैं? तो ये मोनाजाइट बालू का निक्षेपों से बनते हैं और ये दोनों ही प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें थी वो नष्ट हो गई थी और नष्ट होकर के उनका जो चूर्ण बना था उससे इसका निर्माण हुआ थोरियम और मोनाजाइट का। उसके बाद में आपका बेरिलियम। तो बेरिलियम इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। और बेरिलियम का उपयोग जो है इसके और किस में किया जाता है? इससे वायुयानों का कार्बोरेटर जो फ्लाइटों का कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन सिग्नल्स, साइक्लोट्रॉन तथा विस्फोटक के रूप में भी
बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। तो बेरिलियम जो खनिज पदार्थ है, उससे अणुशक्ति खनिज पदार्थ है, उससे ये अनेक चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हमने जो खनिज पदार्थ थे, जो भारत के अंदर जिस राज्य के किस क्षेत्र में मिलते थे, वो हमने देखे। अब देखते हैं कि कोयला पर आधारित देश के प्रमुख ताप गृह। अब जो हमारा एक खनिज पदार्थ था कोयला, उससे उस पर आधारित या उससे कार्यशील होने वाले जो ताप विद्युत गृह, उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन-कौन से ताप विद्युत गृह कोयला से गतिशील होते हैं। तो नवेली ताप विद्युत गृह ये तमिलनाडु में है, ये कोयला से चलता है। एक पतसू ताप विद्युत गृह है, ये हजारीबाग झारखंड में, ये भी कोयला से चलता है। कोरबा ताप विद्युत गृह है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये भी कोयला से चलता है। एक हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी कोयला से चलता है। ओबरा ताप विद्युत गृह जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी कोयला से चलता है। और तलचर ताप विद्युत गृह उड़ीसा में है, ये भी कोयला से चलता है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश में, ये भी कोयला से चलता है। फरक्का सुपर ताप विद्युत गृह जो है पश्चिम बंगाल में है, ये भी कोयले से चलता है। रामागुंडम ताप विद्युत गृह आंध्र प्रदेश में, ये भी कोयला से चलता है। विंध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी कोयला से चलता है। रिहंद ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है, ये भी कोयले से चलता है। सिंगरौली ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश और कहलगाम ताप विद्युत गृह बिहार में, ये सभी जितने भी ताप विद्युत गृह है, ये कोयला के कारण ही गतिशील होते हैं या कोयला ही इनमें यूज होता है, कोयला के आधार पर ये कार्य करते हैं, कोयला की ऊर्जा से ही। अब देखते हैं कि जो खनिज है, खनिज 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो कौन-कौन से खनिज है? 3 प्रकार के जो खनिज है, वो कौन-कौन से? धात्विक खनिज। अब ये धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ये 3 प्रकार के खनिज का बँटवारा, मतलब खनिजों खनिजों का जो वर्गीकरण है वो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में किया गया है। अब जो आपका धात्विक खनिज है, इस धात्विक खनिज में क्या है? लोहा धातु, जिसमें लोहे के अंश हो, इस तरह की चीज़ें होती है। और जो लोहे के अंश किस-किस में होते हैं? अयस्क हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। इनमें ये धात्विक खनिज है। और अलोह धातु जैसे होती है, उनमें तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट, ये मतलब अलोह धातु खनिज है ये। और उसके बाद में आपका अधात्विक जो खनिज है, उनमें आपका अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटाश, सल्फर, चूना हो गया, चूना पत्थर जो होता है, संगमरमर और जो है बलुआ पत्थर, ये आपके अधात्विक खनिज में आते हैं। और उसके बाद में आपका है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज में कोयला आपका आता है, पेट्रोलियम आते हैं आपके और प्राकृतिक गैस। ये कोयला और आपका पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस जो है, ये आपकी ऊर्जा खनिज में आते हैं, मतलब इनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब खनिजों के बाद में जो खनिज हमने देख लिया कि कौन से खनिज, अणुशक्ति खनिज देश के कौन-कौन से हिस्सों में मिलते हैं और कौन-कौन सी जो ताप विद्युत गृह है वो कोयला से चलता है। इसके बाद में भारत में जो खनिज का उत्पादन करते हैं, उनको एक दृष्टि में देखते हैं कि कौन सा राज्य मतलब कौन-कौन से खनिज का उत्पादन ज़्यादा करता है। तो आपका फर्स्ट है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है आपका? उड़ीसा, गुजरात और झारखंड में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। क्रोमाइट का उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। और कोयला का छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में होता है। लिग्नाइट का तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में उत्पादन होता है। तांबा जो अयस्क है, उसका मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और सिक्किम में ज़्यादा उत्पादन होता है। एपाटाइट का पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में अत्यधिक उत्पादन होता है। और एस्बेस्टोस का राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में आपका स्वर्ण अयस्क है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। हीरा आपका मध्य प्रदेश से निकलता है। और डोलोमाइट आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से इसका उत्पादन होता है। फेल्सपार का आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक से होता है। और ग्रेफाइट का आपका उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड में उत्पादन होता है। लौह अयस्क का आपका छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में होता है। और जिप्सम आपका राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में अत्यधिक उत्पादन होता है। मैग्नेसाइट का आपका तमिलनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटक में
उत्पादन होता है। और मैग्नीज अयस्क जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अत्यधिक उत्पादन होता है। अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश, झारखंड में अत्यधिक उत्पादन होता है। और पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनका महाराष्ट्र, गुजरात और असम में अत्यधिक उत्पादन होता है। और जो प्राकृतिक गैस है आपकी महाराष्ट्र, गुजरात और असम में अत्यधिक होता है। और चांदी आपका गुजरात, झारखंड में होता है। और सल्फर का हरियाणा व गुजरात में होता है। तो ये भारत में खनिज पदार्थ है जिनका राज्य उत्पादन करता राज्य है वो आपने देखा। तो दोस्तों ये था आपकी भारत की खनिज संपदा। और खनिज संपदा या फिर कोयला से चलने वाले ताप विद्युत गृह या खनिजों का उत्पादन करने वाले राज्य। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं भारत के भूगोल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।